दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई घाटियां मौजूद हैं और उन पर रहने वाले लोगों के फैक्ट्स काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन आज हम जिस घाटी की बात करने जा रहे हैं वहां के लोगों के बारे में जानकर आप बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाओगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ के लोग 140 साल तक जीते हैं, वो भी आज के समय में। और क्या आपको पता है कि यहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत है कि वह 60 साल की उम्र में भी 30 साल की लगती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोगों को कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। तो जानेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अजीबोगरीब, सुंदर और आकर्षित करने वाली जगहों की जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हुंजा घाटी के बारे में, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। 11,660 वर्ग किलोमीटर में फैली यह घाटी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। थोड़ा सही से समझने के लिए आपको बता दूं कि यह घाटी गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में आती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 87,000 है। यह एक पहाड़ी एरिया है जिसे दुनिया भर में बार बार इसकी खूबसूरती के लिए सराहा जाता है और यहाँ के लोग काफी अमन पसंद हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को 90 साल की उम्र तक किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती। कुछ रिसर्च के हिसाब से उनकी लंबी उम्र का राज एक साफ सुथरा वातावरण, ऑर्गेनिक फूड और उनकी फिजिकल एक्टिविटी करना है। दोस्तों यहाँ के लोग दिन भर के खाने में 1600 से 1800 कैलोरीज ही लेते हैं, जबकि इसे अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ के लोग दिन भर में 3000 कैलोरी लेते हैं और रोजाना यह लोग 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों की उम्र कम से कम 100 साल तो होती ही है और कई लोग तो 150 साल भी जीते हैं। और यह लोग अपने खाने में वही चीज खाते हैं जो यह खुद उगाते हैं और उगाते समय उनमें किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं दी जाती। और दोस्तों इनके खाने में मुख्य रूप से फ्रूट और ऑर्गेनिक सब्जियां होती है। और इनकी लंबी उम्र का राज यह भी है कि यह लोग ग्लेशियर का पानी पीते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ ही वह इसी ठंडे पानी से नहाते भी हैं। इसी वजह से इनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत रहती है। दोस्तों यहाँ के लोगों को बुरोसो और हुंजा कुर्ज के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के लोगों की भाषा बुरोसस की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भाषा दुनिया में सबसे अलग है और इसका कनेक्शन किसी भी दूसरी भाषा से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दोस्तों कुछ कहानियों की माने तो यहाँ के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं। और दोस्तों जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इलाकों में आपको किसी भी तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना तो बिजली उपलब्ध है, ना ही टीवी और ना ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के लोग पानी भी बर्तनों में भरकर लाते हैं। अब आप ही बताइए कि बिना किसी सुविधा के जीवन जीना कितना कठिन होगा, लेकिन फिर भी यह लोग काफी खुश हैं और लंबी उम्र पाते हैं। दोस्तों 2009 में छपी फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से हुंजा वैली दुनिया की 10 सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हुंजा वैली 3 भागों में बंटी हुई है। पहली अपर हुंजा, दूसरी द सेंट्रल हुंजा और तीसरी लोअर हुंजा। दोस्तों अपर हुंजा अपने बहुत ही साधारण और खूबसूरत गांवों की वजह से जाना जाता है और सेंट्रल हुंजा यहाँ का प्रशासनिक केंद्र है और पुराने समय में यहाँ का शाही परिवार इसी क्षेत्र में रहा करता था और हुंजा की ज्यादातर आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। साथ ही आपको बता दें कि लोअर हुंजा अपने स्वादिष्ट फ्रूट्स और अपने सेलिब्रेशन की वजह से जाना जाता है। यहाँ के सबसे अच्छे फ्रूट्स में अंगूर, मलबेरी, एप्रिकॉट और प्लम्स मुख्य हैं। दोस्तों हुंजा घाटी की राजधानी करीमाबाद है, जिसे पुराने समय में बिल्तित के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से बाढ़ आने के खतरे बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के समय में यह ग्लेशियर पिघल जाते हैं और इनका पानी इतना होता है कि यहाँ पर बने बांध संभाल नहीं पाते और परिणाम स्वरूप यह पानी अपने साथ कई पत्थर भी ले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के मकानों और खेतों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ हुंजा वैली बहुत ही बेशकीमती रूबीज के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों जब से यहाँ पर रूबीज की खोज हुई है, यहाँ के लोकल लोगों ने खुद की माइनिंग शुरू कर दी है और जब भी उन्हें रूबी मिलती है
तो वह उसे अपने लोकल मार्केट में बेचने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप इस घाटी का सफर करोगे तो रास्ते में आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि मानो आप स्वर्ग में ही आ गए हों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं आपको हुंजा नगर वादियों के बारे में। यह वादियां गिलगित से लगभग 112 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस वादी में आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और इन्हीं पहाड़ियों के बीच आपको देखने के लिए मिलेगा एक बेहद ही सुंदर चमकता हुआ रकापोसी पहाड़। दोस्तों, इस घाटी में आपको रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखाई देंगे जो वाकई में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे आप इस घाटी में आगे बढ़ोगे तो आपको अताबाद सुरंग से आगे एक बेहद ही खूबसूरत नीले रंग की झील दिखाई देगी। दोस्तों, इस बेहद ही साफ सुथरी झील में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि वैसे तो हम बोटिंग का मजा कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों के बीच बोटिंग का अनुभव एक यादगार सफर बन जाता है। तो आप इस अताबाद झील का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, रास्ते में अगर आपको भूख लग जाए तो इस झील के बाद आपको एक रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ आप खाना खाने के बाद रात को रुक भी सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से जब आप आगे निकलोगे तो आपको एक बेहद ही खूबसूरत गांव हुसैनी गुजैलाबाद देखने को मिलेगा। इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ का बेहद ही शानदार हुसैनी पुल, और यह पुल यहाँ का सबसे खतरनाक पुल माना जाता है। इस पुल के नीचे से बहुत ही तेज गति से बहता हुआ पानी इस पुल को और भी ज्यादा अलग बनाता है और यह आपको काफी मनमोहित कर देगा। और इस पुल के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ पर हर साल कई लोग इस पुल का सफर तय करते हैं। दोस्तों, इस घाटी के सफर में खूबसूरत नज़ारे आपको हर जगह रुकने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में बना यह लकड़ी का पुल, जहां पर आप फोटो लेने से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, इस घाटी में आपको 2 किले भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला है अल्तित किला। इस किले में एक टावर है जिसे शिकारी टावर के नाम से भी जाना जाता है और हुंजा आर्मी के लोग इस टावर का इस्तेमाल आसपास के एरिया पर नजर रखने के लिए करते थे। और दोस्तों, दूसरा है बल्तित किला। 700 साल पहले बना यह किला हुंजा की राजधानी करीमाबाद में स्थित है और यह किला यहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान भी हुआ करता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।